हेलो गाइस, आज अपना सब देखने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। इससे पहले देखे थे कोण के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। सारी बातें कोण के आधार पे अपना सब कर चुके थे। आज देखने वाले हैं भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। तो पहले भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बोला जाता है इंग्लिश में। इसमें जो है समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। इसके त्रिभुज में तीनों कोणों का, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का, जैसे यहाँ पे देखिए पी क्यू ओ आर में तीनों भुजा बराबर बराबर है, इसीलिए इसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जिस भी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगा तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज में कोण भी तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जैसे पी आर एक भुजा है, उसी तरह क्यू आर, मान लीजिए यही दोनों यदि बराबर होता तो इसके सामने वाला कोण पी हुआ, उसी तरह पी आर के सामने वाला कोण क्यू हुआ। तो ये भी कोण बराबर होता इसके, मतलब एक दूसरे के भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा। इसको और समझ देंगे आगे समद्विबाहु त्रिभुज में, और भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखना है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होता है, और भुजा को बराबर होने के वजह से कोण भी आपस में बराबर होगा, तो इसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। परिभाषा देखते हैं। दिया है परिभाषा में, ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे या कहलाता है। तो अभी एग्जाम्पल ए बी सी में देखते हैं। ए बी सी, ये डबल डॉटेज इस पे खींचा गया है भुजा पे, इस पे भी तीनों पे खींचा गया है। इसका मतलब हुआ ए बी और बी सी और ए सी तीनों आपस में बराबर होगा। उसी तरह पी क्यू आर में भी भुजा एक दूसरे के बराबर होगा, आपस में सब बराबर होगा। तो अब देखते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप सबसे पहले कोई भी आकृति ले लीजिए, उसमें जितना भुजा होगा सभी भुजाओं का जो माप होगा उसका योग करेंगे तो उसी को परिमाप कहेंगे। तो त्रिभुज है, त्रिभुज में तो तीन ही भुजा होगा, तो मान लिए एक भुजा को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब समबाहु होने के वजह से तो तीनों भुजा तो बराबर होगा, क्योंकि समबाहु है। समबाहु में सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होगा। तो बराबर होने के वजह से मान लीजिए ए बी और बी सी और ए सी तीनों बराबर है, तो मान लिए ए बी का लंबाई ए है और ए सी का लंबाई भी ए है और ए बी का भी लंबाई ए हो, बी सी का लंबाई ए है। तो अब देखिए यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। तो अब इसी तरह इसको ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी और सी की जगह पे सी लिखेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 3a होगा। तो मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। तो कोई पूछेगा तो कैसे बोलेंगे परिमाप
समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। अब क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल 3√3/4 a² होता है। तो अब इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ए बी और C में एक ऊंचाई हुआ h। अब इसमें ऊंचाई ले लिए, तो अब इसमें त्रिभुज AB और H वाला ये त्रिभुज में लेना। अभी देखते हैं ये त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज से पहले हम H निकालते हैं। H कोई भी त्रिभुज का सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उसे भी देखेंगे आगे। तो पहले अभी ऊंचाई निकालते हैं। ऊंचाई निकालने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये 10th में पढ़ने के लिए है, त्रिकोणमिति में जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बहुत अच्छा से समझेंगे उस पर। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है यदि समकोण त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे त्रिभुज देखिए, इसमें ABC में ऊंचाई हम h लिए। तो अब त्रिभुज ABH ये निकला। तो अब समकोण त्रिभुज इस पे लंब डाले तो ये समकोण हुआ। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। त्रिभुज में देखेंगे समझेंगे अच्छा से। तो अभी समझ लेना है ये कर्ण हुआ। तो कर्ण का स्क्वायर और ये इसका लंबाई ऊंचाई को h मान लिए। ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं और लंबाई ऊंचाई हुआ। तो अब यहाँ पे लंबाई को h मान लिए तो h²। अब यहाँ से देखिए BC का लंबाई यदि a है तो यहाँ पे ऊंचाई डालने के बाद इसको बराबर भाग में बेस को बांट रहा है, मतलब आधार को। तो बराबर 2 भाग में बांट रहा है तो इसको a/2 और इसको a/2 लिख सकते हैं। तो अब आधार अभी इसी त्रिभुज में हम ले रहे ABH में। तो अब इसके लिए आधार हो गया, यहाँ से B और H। तो B और H a/2। तो अब आधार a/2² हो गया। उसी तरह अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले h² निकालना हमें। तो h² निकालना है तो h को इस साइड ले आए, h को लेफ्ट हैंड साइड लाएं। उसके बाद a² को राइट हैंड साइड लाए। तो दोनों h² भी प्लस में है, इधर आकर के माइनस में, a² भी प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो गया। और पहले से a/2 का स्क्वायर था। तो अब ये माइनस में हो गया। तो यहाँ से यदि यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो इसका माइनस निकल करके यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस कट जाएगा। तो अब h² और a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसका एलसीएम, इसको पहले स्क्वायर तोड़ते हैं। a² माइनस a²/4 a²/4। उसी तरह अब इसको और सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेने के बाद 4 हुआ और इसको फिर इसका निकालने के बाद h² बराबर 3a²/4 h² निकला। तो अभी h² निकला 3a²/4। हमें निकालना है h। तो अब h निकालते हैं। तो h² निकला है 3a²/4। इधर h² में है, सिर्फ h निकालना है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा।
तो h बराबर हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो 3 अंडर रूट ही रह जाएगा, और a स्क्वायर है और 4 है, तो a स्क्वायर और अंडर a पे स्क्वायर और रूट कट जाएगा। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो फिर यहाँ 2 बचेगा। तो अब h निकल गया अंडर रूट 3 a/2। तो अब त्रिभुज का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, आधार a है, तो आधार a उस इंटू अंडर रूट 3, अभी ऊंचाई निकला यहाँ पे अंडर रूट 3 a/2, तो अंडर रूट 3 a/2। तो उसी तरह अब ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे वाले को नीचे से गुना करने के बाद तो 3 अंडर रूट हो जाएगा, उसके बाद a स्क्वायर हो गया, नीचे में 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, तो अंडर रूट 3 a स्क्वायर बाय 4। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, प्रूफ हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3 a स्क्वायर बाय 4। तो अब समझ गए होंगे आप लोग कैसे निकलना त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3 a स्क्वायर बाय 4। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है इसका सभी कोण 60 डिग्री होता है। इसका मतलब अभी अपना लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री होता है। इससे पहले अभी बताए थे आप लोगों को जो समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो इसीलिए इसका कोण भी बराबर होगा। तो अब कोण बराबर होने का, जैसे अभी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज का तीनों कोण को बराबर भाग में बांटेंगे तो एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, मतलब सभी कोण 60 निकलेगा। तो इसीलिए इसका बोलते हैं इसका सभी कोण 60 डिग्री होता है। देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका भुजा ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी देखें अंडर रूट 3 a स्क्वायर बाय 4 होता है। तो अब क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है 4 अंडर रूट 3। तो अब क्षेत्रफल के जगह पे लिख दिए 4 इंटू अंडर रूट 3। अब क्षेत्रफल भुजा निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल ऐसे ही रहेगा। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों ऊपर में है, इसीलिए कट जाएगा। मान लीजिए इसके नीचे में 1 होगा, इसके नीचे में 1 होगा, तो ये कोना कोण नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा, क्योंकि इक्वल टू है यहाँ पे, तो ऊपर ऊपर कट गया। अब a स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचा 4 बराबर a स्क्वायर बाय 4। तो अब यहाँ पे कोना कोनी गुना कहिए, a स्क्वायर बराबर 16 निकला, क्योंकि 4 इंटू 4 16 हुआ। तो अब a स्क्वायर का बराबर हो गया 16, a बराबर 4 सेंटीमीटर निकल गया। मतलब समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा 4-4 सेंटीमीटर का होगा। अब फिर देखते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे परिमाप दिया गया है और बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया गया था और भुजा बोल रहा था निकालने। अब यहाँ पे परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। परिमाप दिया गया तो अभी देखे थे समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। 3a क्या है यहाँ पे, a भुजा, तो भुजा दिया है, परिमाप निकालना है भुजा। पहले भुजा निकालेंगे तब ना क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभी इसीलिए पहले भुजा निकालते हैं। परिमाप दिया है और जानते हैं परिमाप का फार्मूला होता है 3a। तो यहाँ पे दिया है 24 सेंटीमीटर,
तो अब यहाँ पे भुजा ए निकालना है, तो अब यहाँ पे 3 इंटू में है, इधर आ करके डिवाइड हो जाएगा, ए बराबर 8 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब ये भुजा मालूम हो गया, तो अब क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर जानते हैं √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो √3 ए स्क्वायर के जगह पे ए कितना निकला 8 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो इसीलिए 2 बार लिख दिए 8 इंटू 8। तो अब 3 √3/4 है, तो 4 2 जा 8 हुआ। यहाँ पे 2 बार में 8 2 जा 16 हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे निकल गया, ऊपर ऊपर गुना किए तो 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो अब देख लिए अपना सा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और परिमाप कैसे निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो अब देख लिए समबाहु त्रिभुज। अब देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज नेक्स्ट वीडियो में।